नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 गणित कक्षा 8 के प्रश्न संख्या 83 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, संख्या 18 गुणा 5 का मान किसके समान है। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए जनरल बात समझाने का प्रयास करता हूं कि 18 गुणा 5 को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। गणित में क्या होता है, यदि कोई संख्या गुणा होती है तो समान संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं, समान संख्या हम घटा सकते हैं, समान संख्या जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणा आपको यहाँ पर दिया गया है 18 गुणा 5। अब सबसे पहला बदला हुआ रूप तो मैं आपको ये दिखाता हूं। यदि इस संख्या को मैं ऊपर नीचे अंश और हर में समान रूप से 2 से गुणा कर दूं, तो देखिए मैंने 2 को गुणा किया है और 2 का भाग लगा दूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से आपने गुणा किया, 2 का ही भाग लगा दिया। जैसे 2 है, 2 को आप 2 से गुणा करो और 2 का ही भाग लगा दो, तो देखिए 2 दूनी 4 बटा 2 मिला। अब 4 में फिर 2 का भाग लगाओ तो 2 ही प्राप्त होता है। यानी कि यदि हम किसी संख्या को समान संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं और हर में भी गुणा कर देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, उसका मान नहीं बदलता है। अब ऐसा ही काम देखिए हमने यहां पर किया। 18 गुणा 5 को आप 2 से गुणा करते हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 18 गुणा 5 और 2 से तो ऊपर नीचे ऊपर गुणा कर दिया, 2 का ही भाग लगा दिया। अब आप इस 2 को एक काम करो, 18 से गुणा कर दीजिए तो ये 36 गुणा 5 और बट्टा 2 हो गया। तो ये रूप बदल गया ना, और कुछ नहीं हुआ, केवल रूप बदला है। लेकिन अब 2 का भाग दोबारा लगा दो तो ये देखिए 18 गुणा 5 दोबारा आपको प्राप्त हो गया है। यही काम आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आपने इसको 2 से गुणा किया तो आप 18 से इसको गुणा न करके 2 से गुणा कर दो 5 को, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे, इस 2 को आप 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे 2, तो ये हमें प्राप्त हो गया 18 गुणा 10 बटे 2। देखिए अब 10 में 2 का भाग दोबारा लगा दो आप, तो 2 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 10 मिल जाएगा, तो 18 गुणा 5 मिल गया। यानी कि 18 गुणा 5 का जो परिवर्तित रूप है वह 10 बटा 2 हो सकता है आपको दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 18 गुणा 100 बटा 2, तो 100 में 2 का भाग लगाओ तो 50 मिलता है, लेकिन 50 नहीं 5 चाहिए अपने को। तो देखिए, और 18 गुणा 10 बटा 2 मैंने बताया आपको अभी, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है। 10 में 2 का भाग लगा दो तो कितना मिल जाएगा आपको 5, तो 18 गुणा 5 आपको बदल गया दोबारा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 18 गुणा 5 जो संख्या दी गई है उसको ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा किया गया है। अब ये बदल गया आपका रूप, 18 5 दूनी 10, दोबारा बता रहा हूं मैं रिपीट करके, और बटे 2। अब अगर यही काम जो है यहाँ पर अगर भाग आप 20 का लगा देते भाग इसमें, तो 20 से 500, तो ये सवाल भी आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाता। तो इस प्रकार आप किसी संख्या को यदि समान संख्या से गुणा करके समान संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। 4 3 12, देखो 3 ही था और 3 को ही तो अपन ऊपर नीचे 4 से गुणा किया, और जब इसको वापस आगे हल करते हैं तो 3 ही प्राप्त हो जाता है। वही चीज यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 84 पर। देखिए, भिन्न 1/3, 1/5, 1/4, 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? तो देखिए सबसे कॉमन बात इसमें क्या है कि आपको अंश एक समान दिया गया है, तो हम इसको देखिए डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हमें छोटी और बड़ी भिन्न का पता लगाना है, छोटी और बड़ी भिन्न का पता लगाना है, छोटी और बड़ी भिन्न कि इनमें कौन छोटी है कौन बड़ी है। और इसके साथ ही आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि छोटी और बड़ी भिन्न का पता लगाने के साथ आप इनको आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में। देखिए कितनी सारी चीजें सीखते चल रहे हैं अपन एक ही सवाल के अंदर। तो आपको भिन्न दी गई है 1/2, 1/3, 1/4,
1/5। ये तो मैंने इनके हर को क्रम से लिख दिया है। आपको देखो हर में क्या दिया गया है, 1/3, 1/5, 1/4, 1/2। तो ये हर में 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार मैंने इनको हर के संख्याओं को देखते हुए इनको एक क्रम में लिख दिया है। अब अंश इनका एक समान है। यहाँ पर देखिए अंश इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो केवल हर की संख्या को देखकर हम छोटी एवं बड़ी भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। केवल हर को पहचानना है अपने को। देखिए यदि मैं 10 में 2 का भाग लगाता हूं तो अपने को कितना मिलेगा, 5। देखिए मैंने 2 का भाग लगाया है। यही काम यदि मैं 10 में 5 का भाग लगाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 2। तो आप मुझे बताओ, जब समान संख्या 10 है, समान संख्या 10 है, उसमें छोटी संख्या का भाग लगाता हूं तो भागफल बड़ा प्राप्त होता है, और उसी समान संख्या 10 में बड़ी संख्या का भाग लगाता हूं तो भागफल छोटा प्राप्त होता है। यही समान संख्या 1 दी गई है। समान संख्या 1 में आप जब छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी भागफल की, और जब बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो भागफल आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। देखिए 1 में 2 का भाग लगाते हैं आप, 1 में 2 का भाग लगाते हैं, छोटी संख्या भाग जाएगा नहीं तो अपन दशमलव लगा देते हैं, भाग टूट 0, 2 पंचे 10, तो 0.5 प्राप्त हुआ है। तो 1/2 का मतलब 0.5 यानी कि आधा हो गया। अब आप यही काम 1/5 के लिए करके देखें। तो हम 1 में यदि 5 का भाग लगाते हैं तो देखिए 1 तो छोटा है, भाग जाएगा नहीं, इसलिए अपन दशमलव लगा देंगे और शून्य लगाकर 5 का पाड़ा बोलेंगे। जब 10 आ जाए तो 2 बार बोलेंगे, 5 दूनी 10, घटाया शेषफल 0। तो देखिए 0.2 आ रहा है। तो बताइए 1 में ही तो भाग दे रहे हैं अपन, जब छोटी संख्या का भाग दिया तो 0.5 प्राप्त हो रहा है, बड़ी संख्या का भाग दिया तो 0.2। तो देखिए छोटी संख्या होगी 0.2। और अब ये जो 3 है, 3 का भाग देंगे तो वो इस 1/2 से भी छोटी प्राप्त होगी। फिर 4 का भाग लगाएंगे तो 1/3 से भी छोटी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के मैंने क्या है, इनको पहले से ही अवरोही क्रम में लिख दिया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी लिखते हैं, फिर उससे छोटी लिखते हैं, फिर सबसे छोटी लिखते हैं, यानी कि घटता हुआ क्रम आपका अवरोही क्रम कहलाता है। तो इस भिन्न संख्याओं में जो सबसे छोटी भिन्न है वह 1/5 है, और इनमें सबसे बड़ी भिन्न है वह 1/2 है। अब प्रश्न पे देखिए आप, भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है तो हम जो छोटी संख्या का भाग जा रहा है, समान संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, वो है 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब इसमें आप देखिए, अगर आप इसको आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं, आरोही का मतलब क्या है, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, उससे भी बड़ी बाद में, और उससे भी बड़ी बाद में लिखते हैं अपन, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो छोटी संख्या कौन सी है, 1/5 की, फिर उससे बड़ी कौन है, 1/4, फिर उससे बड़ी कौन है, 1/3, और फिर उससे बड़ी कौन है, 1/2। तो हम 1/2 और लिख देते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस चीज को हमने समझ लिया है कि समान संख्या में, अंश में जब समान संख्या है तो बढ़ते क्रम में जब हम भाग लगाते हैं संख्याओं का, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, तो उसका मान कम होता जाता है। तो ये 1/2 सबसे बड़ा है, इससे छोटा 1/3, इससे छोटा 1/4, इससे छोटा 1/5। अब आगे भी लिखना चाहे तो 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनमें सबसे छोटी फिर 1/8 हो जाती है। तो इस प्रकार अंश में समान संख्या होने पर केवल उनके हर को देखकर, अगर हर जितना बड़ा है वह संख्या का मान उतना ही छोटा होगा, और हर जितना छोटा है वह उनमें सबसे छोटी भिन्न होगी। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। एक बार वीडियो देखने से आपको पारंगतता प्राप्त नहीं होगी गणित में, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें। सवालों को तब तक हल करें जब तक आप बिना देखे बिना हल नहीं कर सके, यानी कि कोई भी सवाल को आप बिना देखे बिना हल कर सके, उस स्तर तक आपको इसमें अभ्यास करना है गणित में। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।